जय हिंद दोस्तों। आज फिर आप लोगों का लक्ष्य मैथमेटिक क्लासेज में स्वागत है। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं डिस्काउंट से ही संबंधित। अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस करना है और दुकान को चलाना है तो इस टॉपिक को पढ़ना हमारे समझ से आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान हो सकता है। तो आप इस वीडियो को एकदम गौर से अंतिम तक देखिएगा, ज़रा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा और इसको गौर से समझिए, बुझिए और बढ़िया से इसको समझकर बिजनेस को आप आगे तक बढ़ाइए। तो देखिए, जैसे कि आप किसी भी वस्तु को अगर आप ख़रीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उतना दाम में तो आप बेचिएगा नहीं। तो क्या कीजिएगा, आप कुछ दाम बढ़ाकर ज़रूर रखिएगा, तभी आप बेच पाइएगा उसको। उसमें प्रॉफिट कमाना है, उसमें छूट भी देना पड़ेगा आपको। तो छूट भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी उसी में कमाना है। तो आपको किसी वस्तु को ख़रीदना है और ख़रीद कर कितना दाम हम उसमें फ़िक्स करें और उसके बाद हम कितना उसमें छूट दें ताकि हम उतना देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा लें। तो देखिए, जैसे कि कोई सामान हम ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो सामान का दाम है 500 रुपया। सामान का दाम है कितना? 500 रुपया। और आपको बेचना है। जब आप बिजनेस करते हैं और आपको बेचना है तो बेचने के लिए आप दाम को फिक्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्राइस। उसका दाम रखते हैं आप 1000 रुपया। और 1000 रुपया आप रखे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दुकानदार कोई ग्राहक आपसे 1000 रुपया में ही ख़रीद लेगा। आपसे ज़रूर है कि वो छूट मांगेगा। तो छूट मांगेगा तो छूट आप कितना दीजिएगा ताकि आपको छूट देने के बावजूद भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो पाए। तो मान लीजिए कि आप किसी ग्राहक को आप छूट दे देते हैं 20%। 20% छूट देते हैं। तो 20% छूट देने के बावजूद भी आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है तो वो हम लोग मालूम करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ख़रीदे हैं हम 500 रुपया में और इसको हम मार्केटिंग प्राइस जो हमको बेचना है 1000 रुपया रख दिए हैं, छूट दे रहे हैं 20%। तो देखिए, छूट आप दे रहे हैं 20%, इसका मतलब बेच रहे हैं कितना में? तो देखिए, 1000 रुपया। 1000 रुपया में आप 20% छोड़ दिए। समझिए कि 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 20/100 कितना हो गया? 1/5। अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 का होल वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5, यानी कि 4/5 भाग आपको मिलेगा। यानी कि इतना रुपया में आप उसको बेच रहे हैं। तो कितना हो गया? 1000 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 200 बार में कट जाएगा, यानी कि 800 रुपया। यानी कि 800 रुपया में आपने उसको सेलिंग कर दिया। अब आपको 800 रुपया मिल गया, यानी कि 800 रुपया आपको मिला। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ वो हम लोग जानते हैं। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? तो प्रॉफिट हो गया आपको कितना? प्रॉफिट हो गया आपको 300 रुपया। चूँकि आप 500 रुपया में ख़रीदे हैं, 1000 रुपया फिक्स प्राइस रखे हैं, उसके बावजूद भी 20% छूट देने के बावजूद भी आपको 800 रुपया में बेच देते हैं। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 300 रुपया का प्रॉफिट होता है। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर में हो गया प्रॉफिट गुने 100। अब बटा में क्या? प्रॉफिट गुने 100 बटा में ख़रीदे हैं कितना में? आप ख़रीदे हैं आप कितना में? 500 रुपया में। 500 रुपया में आपने ख़रीदा है तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 300 रुपया। अब बटा में कितना हो गया? 500। ये 2 को 0 से 2 0 कट गया, ये 5 से 300 कटेगा 60 बार में, तो कितना हो गया? 60%। तो 60% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम भरोसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही आप बनाइएगा और इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो खूब ज़बरदस्त तरीके से खचखचा कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि कोई सामान का दाम है, किसी ग्राहक कोई दुकानदार से आप सामान ख़रीदते हैं 1000 रुपया में और आपको बेचना है। तो बेचना है तो आपने मार्केटिंग प्राइस रखा है उसका बढ़ाकर 1600 रुपया। और उसके बाद आपको छूट भी देना है।
तो छूट देते हैं आप 30% का छूट दे देते हैं। उसके बाद जो है आपको कितना रुपया बचता है और कितना रुपया प्रॉफिट होता है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है, वो आपको मालूम करके बतलाना है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।